तो गाइस आज बिहार के ऐसे बाहुबली की चर्चा होगी जिसने बिहार को पहला AK-47 दिया, जिसका रौब और खौफ और दबदबा इतना एसपी छोड़ो बिहार के डीजीपी तक उसको अरेस्ट करने के लिए डरा करते थे। वो इतना बाहुबली था, इतना पावरफुल था कि बिहार के 38 जिला में कोई माई का लाल पैदा नहीं दिया था जिसके कोई खिलाफ बोल सके। नाम था उसका अशोक सम्राट। आखिर वो कितने बड़े बाहुबली थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अखिलेश राय। वेलकम सर। चलिए बैठिए। अशोक सम्राट को कितने बड़े पावरफुल आदमी मानते थे आप? देखिए, अशोक सम्राट जैसा बाहुबली जो है ना, हाँ। न कभी बिहार में अब आएगा, न पहले कभी आया था। वो एक जो आदमी था, उसकी जो जज्बा थी, उसका आप नाम ही ना लीजिए। वो बहुत बहुत बड़े अपने आप में बाहुबली थे। बाहुबली थे, बहुत बड़े बाहुबली थे। थोड़ा सा क्राइम स्टोरी को बताइए, चाहे इसने ऐसा कोई कांड बताइए जिसके वजह से ये प्रचलित हुए हो। प्रचलित होने की जो बात आप बोले ना, समझे ना, इनका पहले का जो मिशन था वो था दरोगा बनना, लेकिन दोस्त के चलते ये, समझे ना, जब दोस्त सुसाइड अटेम्प्ट किया तो गुस्से में आकर के दोस्त ना रहेगा तो हम भी ना रहेंगे। अच्छा, इसलिए उन्होंने जो है ना अपने पेट में गोली मार, इसीलिए वो दरोगा न बन करके मेडिकल में छट गए। और जब ये जहर से इनका काम ना हो पाया, समझे ना, तब जाकर के ये क्राइम के वर्ल्ड में आ गए। और क्राइम के वर्ल्ड में महज 6 महीना में अपना पूरा जिला पर कंट्रोल कर ली। इससे बड़ा बाहुबली आप कहीं देखे होंगे? कदम रखते ही 6 महीना में पूरा बेगूसराय कंट्रोल में। देखिए, बेगूसराय कंट्रोल में, वहां तक तो सही है, लेकिन कुछ लोग कानून की नजर में ये व्यक्ति अपराधी था, खूंखार था। देखिए, सिर्फ अपराध नहीं करता था, समझे ना, उसका वही काम था जो दूसरे बाहुबली किया करते। वो बाहुबली का काम छीन लिया, समझे ना, और उसको बहुत हद तक लोगों को राहत भी दिया है। जैसे कि ये जो बेरियल वगैरह असूला जाता है बिहार में, आप सुने होंगे। बेरियल, रंगदारी पहले बहुत असूला जाता था, समझे। इसमें जो जरूरतमंद लोगों से जो रंगदारी असूली जाती थी, इस पे वो एकदम छूट दे दिया था। और जो है सो ये जो बड़े बड़े कंपनी है, बेगूसराय तो आप भी जानते हैं बिहार का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। तो बड़े बड़े जितने भी कंपनी थे उससे बहुत अच्छा खासा चूसा करते थे ये। और यही जो पैसा जो है, पैसा इनको कभी कमी नहीं पड़ा अपने बाहुबल को आगे करने के लिए। इतना पैसा था कि इंडिया में सबसे पहली बार जो है ये AK-47 लेकर के चले आए थे। देखिए, जहां तक बात रही AK-47 लेके, ठीक है, वो 47 लेके आए, लेकिन उसका मिसयूज नहीं किया। मिसयूज, देखिए, अब बाहुबली होता है क्या, कोई भी हथियार अब सेना के पास है तभी उसका यूज हो सकता है। अगर सेना से हट करके सिस्टम के विरुद्ध आया तो उसका मिसयूज ही होगा। मिसयूज करने की बात नहीं। वो बाहुबल को आप देखिए, समझे ना, सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला। बहुत बड़े बड़े नेता जो है, यहाँ तक कि लालू यादव भी सोच रहे थे कौन है ये AK-47 जो 30 सेकेंड में ढूंढ देता है आदमी को। 10 सेकेंड में 30 गोली मारा गया था ना मुजफ्फरपुर में, वही जो कांड हुआ था। तो उस समय जब AK-47 से मर्डर हुआ तो लालू यादव के मन में इच्छा जुड़ी हुई थी कि हम AK-47 को देखें कि होता कैसा है। सोचिए, जहां का मुख्यमंत्री सोच रहा है कि हम उस हथियार को देखें कि कैसा होता है, और उस हथियार से उतना एडवांस वेपन से ये मर्डर कर दिया। अब आप सोचिए कि कितना कितना गहरा पहुंच होगा इसका। देखिए, गहरा पहुंच की बात ठीक है, लेकिन बाहुबली एक दो सेंस से होता है। एक अच्छे काम के लिए बाहुबली जनता का प्यार के लिए, जनता के लिए समर्पित रहता है। एक होता है क्रिमिनल, मर्डर। देखिए, दोनों पार्ट में हम आपको समझा देते, ठीक है। ये जो अशोक सम्राट जी थे, ठीक ना, ये अपने जनता के लिए, जो गरीब है, असहाय है, उनको पूरा बेगूसराय में प्रोटेक्शन देते। जो करेंगे हम करेंगे, अगर हमारे अलावा कोई घुस करके मार दे किसी को तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसी में सूरजभान सिंह जी भी इसी लपेटे में आए थे, ठीक है। वो बेगूसराय, सूरजभान भी अपने आप को बहुत बड़े बाहुबली थे। देखिए, बहुत बड़े बाहुबली थे ना, लेकिन वो बेगूसराय में घुस करके एक मर्डर किए थे जिससे अशोक सम्राट का कोई लेना देना नहीं था, ठीक ना। और उसके लिए अशोक सम्राट उनके घर पे चढ़ करके, समझे ना, और कार्बाइन चला दिए थे। उस टाइम AK-47 है, बहुत पहले की घटना है। उस टाइम कार्बाइन चला दिए थे और एक गाय बीच में आ गई, जो सूरजभान सिंह बच गए, नहीं तो वहीं पे उनका बात खत्म हो जाता है। वो जंगल राज की उस दशक की कहानी है, समझे ना।
वहां पर ये था अशोक सम्राट। जो सूरजभान सिंह जो अपने आप को इतने बड़े बाहुबली मानते हैं, गोरखपुर तक उनका भी पहुंच था, रेलवे के माफिया माने जाते थे, उनके घर पे जाकर के, उनके दूरा पर जाकर के कार्बाइन से ढूंढ करके आने वाला ये था अशोक सम्राट। अब आप सोच सकते हैं कितने बड़े बाहुबली रहे होंगे, वो भी उस आदमी के लिए जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, बस मेरे एरिया में आकर के तुम मर्डर कैसे कर दिए। ओरिजिनल बाहुबली ये होता है। सूरजभान भी तो अपने आप में बहुत बड़े बाहुबली थे। इतने बड़े बाहुबली थे कि उस समय के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रताप के मर्डर में उनका हाथ था। वही तो हम इतने बड़े वो भी बाहुबली थे। मुन्ना शुक्ला से उनका कनेक्शन हुआ करता था। अरे वही फिर उसके सामने अशोक सम्राट को किस तरह से देख रहे हैं? अशोक सम्राट, हाँ, सूरजभान सिंह के सामने उतने बड़े बाहुबली। अब आप सोचिए, उतने बड़े बाहुबली हुआ करते थे, ये बात हम भी सुने हैं कि हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन किसी के घर पे चढ़ करके कार्बाइन चला देना और उसके बाद भी सूरजभान सिंह चुप ही रहे, यही चीज दर्शाता है कि कितने बड़े वो बाहुबली थे। फिर अगर इतने बड़े बाहुबली से कुत्ते की मौत कैसे होगी? कुत्ते की मौत अब क्या करेंगे, आदमी भगवान को ना पहचानता है तो गुस्से में आकर के गाली दे देता। अगर वो जान जाता, वो पुलिस ऑफिसर ही था, अगर वो जान जाता कि वो अशोक सम्राट है तो उनके पीछे दौड़ने का हिम्मत ना करता वो, क्योंकि आपको भी पता है कि डीजीपी कब कपाते थे उसकी आतंक से। देखिए, डरते थे, बात सही है, लेकिन वो भी तो डरता था पुलिस से, भागता फिरता था। अरे तो डरता था, क्योंकि हम तो क्या बोल रहे हैं, उसको उस पर कोई पॉलिटिक्स सपोर्ट नहीं, वो जो था खुद में था, वो कानून के नजर में एक अपराधी ही था, समझे ना। लाखों बाहुबली हो, लेकिन कानून के नजर में तो एक अपराधी, इसीलिए कानून से भागता था। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि कानून भी उससे बच करके ही रहना चाहती, नहीं तो 5 साल 6 साल जितना वो आतंक किया, समझे ना, उतना में अगर कानून उसको पकड़ना चाहता पकड़ सकता था, लेकिन फिर भी उससे दूरी ही बना करके, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ता था, जो उसके रास्ते के बीच में आता था वो जाता था। और रही बात उनकी कुत्ते की मौत की, समझे ना, तो आप उससे पहले की थोड़ा इतिहास उठा करके देख लीजिए, उनको धोखा भी बहुत मिला था। जो दोस्त के लिए हम शुरू में आपको बताया कि जिस दोस्त के लिए उन्होंने अपने पेट में गोली मारा था, वो दोस्त उसका जानी दुश्मन बन गया था, इसीलिए उनको बेगूसराय भी 2 साल के लिए छोड़ना पड़ा था। इतना बड़ा धोखा कोई दोस्त दे दिया। उसके बाद भी वो बेगूसराय से उठ करके जाके मुजफ्फरपुर में अपना साम्राज्य कायम कर लिए, ये थोड़ी बात नहीं है। वो अशोक सम्राट 1 मैन आर्मी थी, अकेले देख लेते थे पूरा। वहां तक तो सही है, लेकिन फिर भी एक क्राइम वर्ल्ड में आना, इतने अच्छे आदमी थे तो क्राइम की दुनिया में काहे आगे बढ़ गए? अरे क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ गए क्योंकि उस टाइम जंगल राज था, आपको भी पता। अगर कमाना है तो दूसरा रास्ता ही क्राइम था। पहला तो वो आपको भी पता है, अगर अच्छे व्यक्तित्व, एक मिनट, अगर अच्छे व्यक्तित्व के आदमी होते, अगर अच्छे सोच, मैं उसको खराब नहीं बोल रहा हूँ, अब समय जो करवाए, लेकिन अगर वो इतने अच्छे आदमी व्यक्ति थे, इतने हैंडसम थे, सब कुछ थे, जैसे मैंने सुना भी है, इतने बड़े बाहुबली भी थे, फिर एक क्राइम की दुनिया में काहे आगे बढ़े? अलग भी तो दुनिया हो सकता था ना। क्राइम की दुनिया में अब क्या बोले, वो जंगल राज का टाइम ही था, वहां पर 2 ही ऑप्शन है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो या तो आप क्राइम की दुनिया में चले जाइए, या फिर आप बिहार छोड़ करके अलग चले जाइए, 2 ही ऑप्शन अगर आपको कुछ करना है तो। सूरजभान भी तो अपने आप में बहुत बड़ा बाहुबली था जी। अरे बाहुबली था, वो तो हम कह रहे हैं कि वो भी अपने आप में बाहुबली, लेकिन आप इसकी दहशत को देखिए कि उसके घर पे चढ़ करके कार्बाइन चला करके चला आया, और सूरजभान इस मामले में कुछ नहीं कर सके। इतने बड़े बाहुबली होते हुए भी कुछ न कर सके, जबकि उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी, पूरा पॉलिटिक्स उनके साथ था। यहाँ तक कि श्री प्रकाश शुक्ला भी उनके साथ था, जो अपने आप में पूरा बेताज बादशाह माना जाता था उस टाइम का, वो भी कुछ न कर पाया। तो यही सोचिए कि इतना बड़ा वो खुद में था कि कोई उससे उलझना नहीं चाहते थे, सब कोई उससे दूर ही। किस कैरेक्टर के आदमी थे अशोक सम्राट? अशोक सम्राट किस कैरेक्टर के आदमी थे ना, उनका कैरेक्टर जो है ना, आप नहीं जज कर सकते। कभी वो पूरा एग्रेसिव रहते हैं, उनकी एक आतंक की अलग कहानी है, उनकी एक प्रेम की अलग कहानी है, उनकी शालीनता की अलग कहानी है। वो एकदम, मतलब क्या बोले उसको, बोल सकते हैं ना कि एकदम मिक्स्ड कैरेक्टर था उसका। कुछ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बता सकते हैं। कभी अच्छे मूड में रहते थे, कभी गुस्से मूड में रहते, कभी किसी को मार देते थे, कभी किसी की भला कर देते थे। वो जैसी परिस्थिति देखते थे वैसे अपने आप को ढाल लेते थे। तो ऐसी भी तो कोई परिस्थिति नहीं आई कि वो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ गए। हो सकते तो अच्छे काम के भी आगे में, ठीक है, दोस्ती के लिए जो भी हुआ, दरोगा नहीं बन पाए थे, उसके बाद भी तो बहुत सारे ऑप्शन है, अब जा सकते थे। उसके बाद क्या ऑप्शन थे, आप ही बताइए। जिससे उनके पिता किसान थे, किसानी कर सकते थे, जरूरी था एक मर्डर
क्राइम करना। अरे अब आप भी पता है कि जवान खून कुछ भी करवा सकता है, उबलता हुआ खून था, हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी। अब हम तो उनके बगल में हमेशा नहीं रहते थे कि उनके हर एक कच्चा चिट्ठा को लेके, हमको जहां तक की पता उस हिसाब से बताते हैं, समझे ना, कि उन्होंने जो किया उस टाइम में वो सही था। क्योंकि उस टाइम में अगर कुछ करना है तो मतलब साफ साफ था, या तो बन जाओ, उठा लो हथियार, या फिर सहो एकदम चोट। अब किसान की स्थिति क्या थी उस समय, आपको भी पता है, भुखमरी की स्थिति थी वहां पर, बिहार की बात कर रहे हैं, भुखमरी की स्थिति थी। तो उस स्थिति में आदमी क्या कर सकता है? मर्डर करेगा, मर्डर करेगा। और ये तो ऐसा तो नहीं है कि वो बेगुनाह को मारा है, जितने को भी मारा सब बाहुबली ही था, सब गुनहगार को मार करके वो अपने आप को बड़ा बनाया ना। यहाँ तक कि वहां तो बेगूसराय का पूरा प्रोटेक्शन देता था कि कोई अगर है किसी का हिम्मत आकर के यहाँ पे छू करके दिखा, कितनों बड़ा माफिया है, अगर वो बेगूसराय एंटर कर जाता था तो बड़े बड़े बाहुबली पहले जाते थे अशोक सम्राट के पास कि देखिए इन्होंने ऐसा किया है, अभी ये बेगूसराय में है, अगर आपकी इजाजत हो तब हम आपको यहाँ पर के, मतलब जब तक वो परमिशन न देते थे तब तक जो है ना कोई इंटर नहीं करता था बेगूसराय, उतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब होने के बाद। बिहार के डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे करके, जब उनका डीजी ट्रांसफर हुआ एसपी के तौर पर बेगूसराय, तो उनके समय में करीब 42 इनकाउंटर हुआ। 42 इनकाउंटर हुआ, बस सही बात है। उसमें से लगभग 10 या 11 इनकाउंटर अशोक सम्राट के आदमी का भी हुआ था। उस समय वो बोला करते थे अशोक सम्राट का जमाना था, वहां का राजा, मुख्यमंत्री, एसपी, डीएसपी सब वही हुआ करता था। बात सही है, सब कुछ वही थे, उसके अलावा कोई नहीं था। एक होता है ना, इतने बड़े जंगल राज में भी एक अपना शेर जो है सो अपना एक एरिया कायम कर लेता है, तो वही पूरा बेगूसराय वो कायम किए हुए थे। लेकिन स्थिति ऐसी रही कि उन्हें बेगूसराय भी छोड़ना पड़ा, और बेगूसराय छोड़ करके वो फिर से मुजफ्फरपुर जाकर के पूरा अपना कंट्रोल मुजफ्फरपुर में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और मुजफ्फरपुर से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, निर्दलीय हार गए, निर्दलीय, लेकिन 2 नंबर पे रहे, हार गए, वो मायने, निर्दलीय लड़के भी 2 नंबर पे रहे, ये मायने रखता है। आज क्या लग रहा है उनकी मौत जो हुई सही हुई गलत हुई? देखिए मौत जो हुई ना उनकी, वो जो फॉर्म में थे, अगर उस फॉर्म में रहते तो उनकी मौत कभी ना हो सकती थी। आपको ही पता है कि एक लड़की के चलते वो क्राइम का लगभग आधा दुनिया त्याग चुके थे, लव मैरिज किए, ठीक। वो बात सही है। देखिए हम ये नहीं बोल, उनकी जो मौत हुई उससे बेगूसराय की जनता को अच्छा हुआ कि खराब हुआ, वो हम बेगूसराय की जनता के लिए खराब हुआ। बेगूसराय की जनता के लिए खराब तभी हो गया जब उसका दोस्त मुखिया था, समझे ना, उसमें और इसमें लगातार भिड़ंत हुई, और मुखिया जो है अशोक सम्राट के सारे आदमियों को अपनी ओर ले लिया, और अशोक सम्राट अकेले बच गए। इसीलिए मजबूरी में उन्हें उस टाइम जान बचाने के लिए मुजफ्फरपुर आना पड़ा था। इतने बड़े बाहुबली का भी डाउनफॉल हुआ था उस टाइम में, लेकिन वो फिर से उठ खड़े हुए और फिर से गए फिर से बेगूसराय। 2 साल के बाद वो फिर बेगूसराय गए, और बेगूसराय जा करके फिर से अपना झंडा गाड़ा। वो पीछे हटे थे, कहते हैं ना शेर 2 कदम पीछे लेता, इसका मतलब ये नहीं कि मैदान छोड़ा, वो और तैयारी कर कर आया। और उसी टाइम वो AK-47 के साथ बेगूसराय में इंटर किया, और उस टाइम वो दोस्ती को भी भूल गए थे, और अंधाधुंध एकदम क्या बोले, धार चल रहा था खून का, नदियां निकल रही थी खून की वहां से। बहुत आतंक किया AK-47 से। अगर सबसे ज्यादा अभी तक कोई आतंक किया होगा ना, एक ही है, अशोक सम्राट। अच्छा चलिए, अच्छा बता, ऐसे बाहुबली को अगर इनकाउंटर हो गया, चाहे मर गया, सही हुआ गलत? देखिए अगर देखा जाए तो समाज के लिए तो सही हुआ था, लेकिन कुछ हद तक के सेक्टर के लिए, जैसे बेगूसराय के लिए बहुत खराब हुआ। बेगूसराय में उसके जाने के बाद जो छोटे छोटे लोग जो क्राइम किए, जो बेगूसराय के लोगों के साथ परिताड़ित किए, वो बहुत गलत हुआ। ये बात बेगूसराय का बच्चा आपको बता देगा कि वो कैसे आदमी थे। सो अभी भी जो है ना, उसके बाप दादा जो है, आपको भी पता है कि बेगूसराय अपने आप में कितना महान जिला है। सो वहाँ का हर एक बच्चा में बाहुबल रहता है, रंगबाजी रहता है। अभी भी वहाँ के बच्चे जो है ना अशोक सम्राट को बहुत पसंद करते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान, अशोक सम्राट को अभी भी वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके जैसा जो है ना 1 मैन आर्मी नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। देखिए कुछ लोग उनको अभी भी कुछ तरह से समाज के लोग उनको मानते हैं कि हाँ वो क्रिमिनल था, बाहुबली था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपराधी था। क्या वो अपराधी था? अपराधी अशोक सम्राट को आप अपराधी कह सकते हैं? अपराधी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम
जिस जिस स्थिति में बिहार थी, उस स्थिति के अनुसार हम बोले तो वो अपराधी नहीं था। वो अब बोलते हैं ना, जंगल में रहने के लिए शिकार तो करना पड़ता है, और आपको भी पता है कि 90 का दशक कैसा था, जंगल राज ही बोला जाता है। तो अगर आप जंगल में है, शिकार ना करेंगे तो खुद शिकारी बन जाइएगा ना। इसीलिए हम उसको गलत नहीं मानते। उस टाइम वो जो किया सही किया, अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो किया सही किया। अगर वो ऐसा ना कर, देखिए करना छोड़ दिया, कम किया, इलेक्शन लड़ा, पॉलिटिक्स में गया, इसका क्राइम कम हुआ, ना, मारा गया। अगर यही होगा, निर्दलीय जीत जाता तो क्या लग रहा है उसका इनकाउंटर हो जाता? अगर निर्दलीय जीत जाता तो आपको भी पता है कि एक बाहुबली अगर पॉलिटिक्स में आ जाए, तो उसका पावर जो है सो दुगुना हो जाता है। अब वो सदन में बैठने लगता है। वही ना, सदन में बैठने लगता है, उसका पावर। उसके बाद तो यही वो मेन पॉइंट है, जो क्रॉस कर गया तो वो अपने आप को उजला कपड़ा पहन के सब दाग मिटा लेता है, सब दाग मिटा लेता है। उसके बाद कौन पॉलिटिक्स में रहा? पॉलिटिक्स जिसके पास है अभी, तो पूरा पूरा पावर उसी के साथ। उसी समय में बाहुबली हुआ करते सूरजभान सिंह, वो भी पॉलिटिक्स में जुड़ के व्हाइट कपड़ा पहन के सब दाग धो लिए, अपना सारा दाग धो लिए, ठीक ना। और ये भी दाग धोने के लिए आए, लेकिन अफसोस किए नहीं, टिकट नहीं मिल पाई कुछ ऐसे। क्यों? क्योंकि ये सबसे भिड़ चुके थे। एक आनंद मोहन के पार्टी थे, पीपीटी कौन पार्टी था, आनंद मोहन वहां के थे, उनके पार्टी टिकट नहीं दिया। हाँ, वो टिकट नहीं दिए क्योंकि उनके चहेते आदमी को इन्होंने 2 साल पहले ही टपकाया था। टपकाया था, टपका दिए थे, इसीलिए वो टिकट नहीं दिए उन्हें। अगर वो टिकट दे देते तब जीत जाते। आज क्या है, समाज में ऐसे व्यक्ति की जरूरत भी है कि नहीं? देखिए, अभी की समाज में ऐसे व्यक्ति की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर क्राइम की देखा जाए, अभी बिहार की कानून व्यवस्था बहुत हद तक पहले के मामले में सुधर चुके, तो अभी के स्थिति में ऐसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, लेकिन उस टाइम में ऐसे व्यक्ति की बहुत जरूरत थी। अच्छा, एक चीज बताइए, इस पहले सब ज्यादा बाहुबली से भूमिहारी का हुआ कर, भूमिहार समाज से ज्यादा आता है, जैसे आनंद सिंह देखिए, सूरजभान सिंह देखिए, ये भी जो थे, देखिए इसकी भी जो है ना एक बहुत तगड़ा फैक्ट है। इसके लिए भी एक बहुत तगड़ा फैक्ट है, समझे ना। अब निचले वर्ग की बात कर लीजिएगा, इनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं रहा करते थे, तो इस अवस्था में कोई रंगदारी के बारे में सोच भी कैसे सकता। अब अभी वाली ये बात नहीं है कि बाप भले खट रहा है कहीं, बेटा रंगदार बने घूम रहा है। अभी तो ये देख ही रहे होंगे, खाने का उपाय नहीं है, लेकिन एकदम पान लेता है, अच्छा कपड़ा, चल देता है रंगदारी करने। अच्छा, तो ये सब चुटपुटिया वाला काम किया ना, ये सब कुछ ने सोशल मीडिया वाला रंगदार, इस मेंटेलिटी से आप हट करके देखिए। वो ऐसा नहीं कि लोगों के लिए खराब किया करते थे, लोगों के लिए अच्छा ही क्या करते थे। हर एक लोगों को प्रोटेक्शन दिया करते थे ना। ऐसी नहीं है कि वो अपना सिर्फ भरते थे। यही है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बहुत सताया। बेगूसराय में कोई आना पसंद नहीं करता था, उनके राज में इतना ज्यादा हैवी टैक्स लिया करते थे कि वो आना पसंद नहीं करता था। अगर अशोक सम्राट अपराधी नहीं होते, क्रिमिनल नहीं होते, तो उनके इनकाउंटर पर पुलिस विभाग में जो उनका इनकाउंटर किया एसपी, उनको सम्मानित, पुरस्कार से सम्मानित किया जाता। नहीं, देखिए, सम्मानित तो नहीं किया जाता। जो एसपी उनको मारा था, हाँ, ये आपको भी पता है कि वो रात की अंधेरे में हुई घटना थी, जिसमें किसी को पता न था कि ये व्यक्ति आखिरकार है को। और उससे पहले की इंसिडेंट हम बता देते हैं कि वो अपना गाड़ी छोड़ करके, अपना हथियार छोड़ करके दूसरे गाड़ी में, ओमनी में शिफ्ट हो गए थे। वो ऑल्टो 800 में चला करते थे, और वो ओमनी में शिफ्ट हो गए थे। और उनके पास हथियार भी न थी। और उसके बाद भी उसके साथियों ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस को शक हुई, और उसके बाद वो लोग भागे। उसी भार में जब पुलिस अकेले ना पकड़ पाई, तो गांव में हल्ला कर दिया, डकैत 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 करके इनकी हत्या गांव वाले ने पीट पीट कर दी। उसमें पुलिस की ज्यादातर कोई भूमिका नहीं। पुलिस को सम्मानित किया गया, पुलिस को सम्मानित किया गया। तब क्यों गांव वाला पूरा गांव को सम्मानित कर सकता था सरकार? पुलिस क्या लिखा है, जो रिकॉर्ड में लिखेगा वही सरकार देखेगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी था वो भी देखे, गांव वालों ने पकड़ करके उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद गांव वाले भी जाने तो वो भी हक्के बक्के रह गए कि बाप रे, हमने इतने बड़े बाहुबली का सफाया किया। उनकी मौत के लगभग 15 दिन के बाद ये बात पता चला था कि वो अशोक सम्राट थे। तो गाइस, आप लोग अब क्या सोचते हो, क्या अशोक सम्राट बाहुबली थे? तो कितने बड़े बाहुबली थे? आखिर वो किस छवि के लोग थे? क्या ऐसा लोग समाज में भी होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में दे दें।